सीताराम राम राम राजा राम राम राम। भजमन नारायण 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 की लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। तो आदरणीय भक्तों, जिस भगवान का पृथ्वी चरण है, नाभि आकाश है, वायु प्राण है, चंद्र और सूर्य नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं, दिक्लोक सिर है, अग्नि मुख है, समुद्र जिनका निवास स्थान है, यह सारा संसार जिनके अंतःकरण में निवास करता है, देवता मनुष्य पक्षी गौ सर्प गंधर्व आदि दैत्यों के रूप में जो विचित्र रमण करते हैं, ऐसे त्रिभुवन रूप शरीर वाले विराट भगवान विष्णु नामक ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो शेषनाग की सैया पर निवास करने वाले, नाभि में कमल धारण करने वाले, सदा शांत रहने वाले, देवों के पूज्य, संसार के स्वामी, नीलांबर के समान, विस्तृत मेघ के समान नीलवर्ण युक्त जिनके अंग शोभायमान हैं, लक्ष्मीपत कमल नयन, योगियों के ध्यान करने वाले, अगम्य सांसारिक बंधनों को काटने वाले, सर्वलोकों के एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु के लिए मेरा सादर प्रणाम है। मेघ के समान जो श्याम वर्ण के हैं, पीत वर्ण का रेशमी पीतांबर जिनका वस्त्र है, जिनके हृदय में श्री भृगु के चरण चिन्ह हैं, कौस्तुभ मणि की कांति से जिनका श्रीअंग सुशोभित है, जो पुण्य से युक्त हैं, कमल के समान जिनके विशाल नेत्र हैं, ऐसे समस्त लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो शंख एवं चक्र से युक्त हैं, किरीट एवं कुंडल से शोभित हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं, कमल के समान जिनका नेत्र है, जिनके हृदय का कौस्तुभ मणि की माला शोभा पाती है, ऐसे जो चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु को मैं सिर नवाकर नमस्कार करता हूँ। भगवान की इस प्रकार की झांकी को यदि आप मन में लाते हैं तो आपका मन द्रवित हो जाएगा और आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। भगवान ही इस सारी सृष्टि के चालक संचालक हैं। भगवान की कृपा जिन पर होती है वो सदैव अपने जीवन में प्रगति करते हैं और अंत समय में उनके शरण में जाकर के जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। तो पर ये जो है जीवन भगवान की माया में भ्रमित किया हुआ है और भगवान की माया इसको विविध प्रकार से नचाती है और उसी माया में मानव नाचता रहता है और अंत में उसकी सद्गति नहीं हो पाती और वो अपने इसी सब जीवन के बंधनों में बंधकर फंसकर रह जाता है और अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है। तो मैं आपसे ये विनती करूँगा कि आप जीवन में अपनी खुशियाँ पाने के साथ साथ आप अपनी आगे की गति को भी आप अच्छी बनाएं। इसके लिए राम नाम में मन लगाएं, उनका पूजन वंदन जप करें। और कलयुग में तो बहुत ही आसान है, किसी और युगों में तो लोगों को बरसों तपस्या करनी पड़ती थी, तब भी भगवान के उनके दर्शन नहीं हो पाते थे। आज तो राम नाम का जप ही पर्याप्त है। तो एक भगवान की माया से प्रेरित नारद जी के
चरित्र का थोड़ा सा वर्णन मैं करूँगा, जिसमें नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था। और नारद जी ने भगवान को इसलिए श्राप दिया क्योंकि उन्होंने उनको भटका दिया था। तो आइए नारद प्रसंग में चलते हैं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन देई सुनहु मुनि जोगी। हे योगी मुनि, अगर रोग से व्याकुल रोगी परेशान है और वो वैद्य से गलत उपचार मांगता है तो वैद्य उसे नहीं देता है, और इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित करने की ठान रखी है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और माया में फंस करके नारद जी को कुछ जो है समझ में नहीं आया और उन्होंने भगवान की वाणी को नहीं समझ पाए, और ना समझ करके भगवान गौने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत होकर ऋषिवर नारद जी जहाँ पर स्वयंवर की भूमि बनी हुई थी उस स्थान पर गए और वहाँ माया के वशीभूत होकर मूढ़ होकर भगवान की स्पष्ट वाणी को नहीं समझ सके, और ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ पहुँच गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज नज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। वहाँ पर राजा लोग सर धर करके अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। वहीं पर मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बहुत सुंदर है और भगवान का रूप है, इसलिए सबको छोड़कर कन्या मेरा ही वर्ण करेगी और दूसरे को नहीं करेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सिबहि सिरनावा। तो भगवान ने ऋषिवर का हित करने के उद्देश्य से उनको जो है ऐसा बंदर का रूप दे दिया जिससे वो जो है कन्या उनको वरण न कर सके और उनकी जो है तपस्या बाधित न हो। तो ये लेकिन उनका जो रूप था वो किसी को पता नहीं चल पाया। सिर्फ वहाँ पर दो भगवान शंकर के रुद्र जी के दो गण थे, उनको पता चला था, और तीसरे उस कन्या को पता चला था, चौथे भगवान स्वयं जानते थे। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो अपनी माया में फिर भी लोगों को भ्रमाते रहते हैं। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन करना कठिन है। यह चरित्र और कोई नहीं देख सका। सबने नारद को जान करके उनको प्रणाम किया और रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानऊ सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ पर शंकर जी के दो गण थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बना करके वो सब लीला देखते रहे, और वो जो है ऋषि के रूप पे जाकर उनको जो है कटाक्ष करते रहे और आनंद लेते रहे। करहि कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुमार छवि देखी, बरही नहीं हरि जानी बिसेखी। इस प्रकार से कहते थे कि नाना प्रकार के कुटिल बात करते थे, जिससे नारद जी जो है भ्रमित होते थे कि ऐसी भगवान ने सुंदरताई दे दी कि अब तो कन्या इन्हीं का वरण करेगी और किसी दूसरे का नहीं वरण करेगी। तो करहि कूट नारदहि सुनाई, दीक नीक दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुमार छवि देखी, बरही नहीं हरि जान बिसेखी। तो भगवान को जान करके कन्या इन्हीं का जो है वर्ण करेगी
और इस प्रकार से नारद जी को रुद्रगण लोग परेशान कर रहे थे और भगवान नारद जी मन ही मन अकुला रहे थे कि चलिए जल्दी से स्वयंवर हो और कन्या मेरा वरण करी। तो सीता राम 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 राजा राम राम राम। आगे का चरित्र कल। सीता राम 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 राजा राम राम।